स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम सीखेंगे स्टूडेंट्स टैली यूटिलिटी। टैली यूटिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सीखते हैं टैली में रिपोर्ट प्रिंट करना, टैली से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना और साथ ही साथ जो है डेटा में फिल्टर लगाना और प्रिंट करना। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना। तो स्टूडेंट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें जाना होगा किसी रिपोर्ट पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आ गया हूँ रिपोर्ट पे, जो कि मैंने सेलेक्ट करी है बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट यहाँ पर बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं कि हमें बैलेंस शीट शो हो रही है डिटेल में। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर डिटेल शो करता हूँ। तो उसके लिए मुझे Alt F1 प्रेस करना है। Alt F1 प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे मिलेगा डेटा जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक जो ग्रुप है वो आपका एक्सपेंड हो गया है अब। तो इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें करना है Alt E। रिपोर्ट को एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि हम उसे दूसरे सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सके। टैली की फ़ाइल को हम कहीं पर अपलोड कर सके जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर हम टैली की फ़ाइल में कुछ एडिटिंग कर सके। तो स्टूडेंट हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाने के लिए किसी भी तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट, चाहे वो टैक्स के लिए हो, पेरोल के लिए हो, इन्वेंट्री के लिए हो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो Alt E से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेंजेस करेंगे। तो नो कर देते हैं, यहाँ पर N प्रेस किया है। तो जो लैंग्वेज है वो रहेगी डिफ़ॉल्ट। आपको यहाँ पर लैंग्वेज को नहीं चेंज करना है। फॉर्मेट देखिए आप, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मेट दिखा रहा है। सबसे पहले ASCII कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जनरली इसका यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। एक्सेल फॉर्मेट में अगर चाहते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। HTML वेब पब्लिशिंग फॉर्मेट चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। JPG इमेज फॉर्मेट चाहते हैं, जैसे अपनी रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भेजनी है किसी को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और सोर्स से, तो इमेज फाइल में भी आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छे रीडेबल फॉर्मेट और प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए तो स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे PDF। अदरवाइज आप सेलेक्ट करेंगे XML। अगर बात करूं मैं गवर्नमेंट साइट्स की, तो वहां पर डेटा जो अपलोड होता है वो XML में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक फॉर्मेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल। तो एक्सेल में हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है स्टूडेंट एक्सपोर्ट लोकेशन। इसको हमें चेंज नहीं करना होता है। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा डेटाबेस सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोकेशन मैं सेम रहने देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो है आउटपुट फाइल नेम, यानी कि जो फाइल का नेम है वो क्या रहेगा, इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट का फॉर्मेट है ये हमें चेंज नहीं करना है। अगर इसको चेंज करेंगे तो डेटा हमारा ख़राब हो सकता है। आउटपुट शीट नेम, स्टूडेंट शीट का भी नाम आपको यहाँ पर शो होगा। तो शीट का नाम जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ बैलेंस शीट। तो मैंने थोड़ा सा छोटा नाम कर दिया इसका। स्टूडेंट अगर शीट नाम चेंज करेंगे तो कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, अगर आप चाहते हैं एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि पहले से ही इसी नाम से कोई फाइल है तो आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसको आप करेंगे यस कि एक्सेल के फॉर्मेट में आए। और विद कलर या विदाउट कलर, स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट रिपोर्ट, नॉर्मल रिपोर्ट, तो आप विद कलर ऑप्शन को रखेंगे नो। लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे टैली का कलर है ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, तो अगर उसी कलर में चाहते तो आप इसको करेंगे यस। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ नो। क्या आप अभी एक्सपोर्ट फाइल को अभी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप करेंगे यस। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं और जर्नल चेंजेस है, जो ये चेंजेस आपको कॉमनली हर रिपोर्ट में मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हैं कि आपको अपनी रिपोर्ट लैक्स, मिलियन, 10 लाख की इसमें दिखानी है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट फैक्टर। करेंसी सिंबल अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यस करें। फॉर्मेट आप डिटेल कंडेंस्ड चाहते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। कंडेंस्ड होता है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होता है, जहाँ पर सिर्फ ग्रुप की डिटेल ही शो होती है, जबकि डिटेल फॉर्मेट में ग्रुप के अंदर क्या क्या है वो भी शो होता है। अगर आप चाहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट तो इसको यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप चाहते हैं दोनों लायबिलिटीज़ के तौर पे दिखे तो यस, अदरवाइज नो। परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो यस। तो स्टूडेंट ज़्यादातर हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इन ऑप्शंस को चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इसको करते हैं हमें एक्सेप्ट और कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें वाई प्रेस करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो रही है और साथ ही साथ वो ओपन हो रही है एक्सेल पे, जिसके लिए प्रोसेस चल रहा है।
तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक्सेल में वो फाइल ओपन हो गई है। नो मैटर एक्सेल का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सभी एक्सेल पे ये फाइल चलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में लग रहा है थोड़ा सा टाइम, तो इसको टाइम को लगने देते हैं। हम यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो अभी ओपन हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट हमारी जो है फाइल वो ओपन हो गई है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। अब हम चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लाइक कलर चेंजेस करना एंड ऑल, जो भी एक्सेल फॉर्मेटिंग में हम करते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन में। तो फाइल को दूसरी लोकेशन में सेव करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है स्टूडेंट्स। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी ड्राइव में आपको फाइल को सेव करना है। तो स्टूडेंट डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं, यानी कि आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इस फाइल को कर रहा हूँ क्लोज बिना कोई चेंजेस किए। तो इस तरह से आपने सीखा एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट आप किसी भी रिपोर्ट को कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर देखिए बहुत सारे तरह की कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट्स है, आप इन सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊं तो इन्वेंट्री बुक में चलते हैं, स्टॉक आइटम। तो ये देखिए हमारा ये जो डेटा है इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो Alt E हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो अब चेंजेस है वो मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिखा रही है एज पर रिक्वायरमेंट होते हैं स्टूडेंट, हर एक स्टॉक के ये रिपोर्ट्स अलग अलग मिलती है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी बिना कोई चेंजेस के इसमें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और बैलेंस शीट ओवरराइट को मैं करता हूँ इसमें। तो फाइल का नेम यहाँ पर रहेगा हमारा स्टॉक। तो स्टूडेंट ये है स्टॉक आइटम मंथली समरी जिसको हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। तो देखते हैं इसकी रिपोर्ट आपको किस तरीके से मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट ये आपकी मंथली रिपोर्ट आ गई है और ये एक्सपोर्ट हो गई है एक्सेल के अंदर। शीट का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो करता है शीट का नाम, और फाइल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर टाइटल में शो करेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सीखा है एक्सपोर्ट करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है प्रिंटिंग ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट जैसे एक्सपोर्ट है कुछ इसी तरह से मिलता जुलता प्रिंट है। तो प्रिंट करने के लिए हमें जाना होगा रिपोर्ट पे जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। हम रिपोर्ट या वाउचर किसी को भी प्रिंट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रिपोर्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ जिसके लिए मैं आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। Alt F1 मैं यहाँ प्रेस करूँगा डिटेल के लिए, यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt P यानी कि प्रिंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए इस स्क्रीन को समझ लेते हैं। इस स्क्रीन में देखिए आप प्रिंटर का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉपी शो होगी, प्रिंटिंग लैंग्वेज शो होगा और प्रिंट फॉर्मेट शो होगा जिसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है एक्सेप्ट प्रिंटर। अगर आपका प्रिंटर कोई दूसरा है तो प्रिंटर आप चेंज कर सकते हैं। पेपर टाइप यहाँ पर लेटर रहेगा स्टूडेंट और पेपर का साइज पेपर के टाइप के हिसाब से रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट टाइटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद प्रिंट प्रीव्यू। और यहाँ पर अगर आपको अभी प्रिंट करने से पहले रिपोर्ट को देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जो है साइड में शॉर्टकट कीज। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप Alt L प्रेस करेंगे जिससे कि आप यहाँ पर डिजायर्ड लैंग्वेज में रिपोर्ट को प्रिंट कर सके। पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, उड़िया लैंग्वेज, अदर इंडियन लैंग्वेजेस में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लैंग्वेज की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते प्रिंट प्रीव्यू ना दिखे तो स्टूडेंट आप यहाँ पर करेंगे Alt I, तो जिससे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन प्रीव्यू जरूरी है ताकि हम देख सके रिपोर्ट किस तरह से दिख रही है। टाइटलिंग स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट का जो टाइटल है वो चेंज हो या आपके अपने तरीके से तो Alt T का आप यूज़ करें। तो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो आप खुद अपने तरीके से डाल सकते हैं और उसका सब टाइटल भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्वार्टरली रिपोर्ट, तो मैंने यहाँ पर सब टाइटल का नाम डाल दिया है क्वार्टरली रिपोर्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं
उसके अलावा नंबर ऑफ कॉपीज, जिसके लिए ऑल्ट सी प्रेस करना है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप इसकी 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी निकाल सकते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ कॉपी चाहे आप उतनी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रिंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको ऑल्ट एस प्रेस करना है स्टूडेंट्स। तो ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो देखिए प्रिंटर का ऑप्शन आपका शो हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रिंटर हमें चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्रदर डीसीपी प्रिंटर, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मेरा जो प्रिंटर है स्टूडेंट्स, उसका जो नाम है वो हो गया है चेंज, और यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। अगर कोई और चेंजेस नहीं करने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर का जो डिटेल है वो चेंज हो गया। तो जब हम इसको यस करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ये प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएंगी। इस प्रीव्यू को आप जूम करके देख सकते हैं, जिसके लिए ऑल्ट जेड आप प्रेस कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के कंट्रोल बटन और माउस के स्क्रॉल बटन से आप इसको साइज में इंक्रीज करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो गई है। तो ये देखिए आपकी रिपोर्ट जो है वो शो हो रही है। यहाँ पर कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी की रिपोर्ट का नाम, उसका टाइटल, सब टाइटल, साथ ही हमें शो हो रही है कंपनी की सभी डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें चाहिए थी। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसको काम को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसको कर देते हैं एग्जिट और एग्जिट। तो आई होप आपको प्रिंट रिपोर्ट किस तरह से करनी है वो आया होगा समझ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा वाउचर को फिल्टर करना, जो कि हमें हमारे काम को बनाएगा काफ़ी आसान। तो हमें जाना है डिस्प्ले के अंदर और जाना है डे बुक के अंदर। तो स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है जब आप एंट्री ढूंढते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर वाउचर की एंट्री होती है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वाउचर की एंट्री या पर्टिकुलर नाम से एंट्री, या मान लीजिए आपको जैसे लेजर में सेल्स अकाउंट या मिस्टर बी की एंट्री या वेजेस की एंट्री या फिर TDS TCS की किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस की एंट्री सर्च करनी है, तो उसके लिए हम वाउचर फिल्टर का यूज़ करते हैं। इस फिल्टर का यूज़ आप वाउचर के टाइप के हिसाब से, डेबिट के अमाउंट के हिसाब से, क्रेडिट के अमाउंट के हिसाब से, या फिर आप लेजर के नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डे बुक पे आना है, जो कि मैं आ गया हूँ। डे बुक में आने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको वाउचर फिल्टर के लिए ऑल्ट F12 प्रेस करना है। तो स्टूडेंट ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेंज इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वाउचर। वाउचर सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट ये है वो कैटेगरीज जिनके हिसाब से आप अपने वाउचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ लेजर के नाम से, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ लेजर्स। तो जैसे ही स्टूडेंट मैंने लेजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए और ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं, जो उसकी सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एड्रेस ऑप्शन, क्लोजिंग बैलेंस, ग्रुप नेम, मेलिंग नेम, नेम, ओपनिंग बैलेंस, टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन आपको शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ नेम, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप उस लेजर की रिपोर्ट को नाम के हिसाब से कैसे देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट मैं देखना चाहता हूँ वो लेजर जिसमें मिस्टर बी की एंट्रीज है, यानी कि मिस्टर बी के हिसाब के लेजर की डिटेल में सारी की सारी एंट्रीज देखना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जिसमें मैं सेलेक्ट करूँगा कंटेनिंग, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे बी। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज आप पूरा नाम लिख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। देखिए जैसे आप यहाँ स्टार्टिंग विद से भी ढूंढ सकते हैं, लेसर देन, ग्रेटर देन, तो ये अमाउंट में काम आएगा। नॉट कंटेनिंग, नॉट एंडिंग, नॉट इक्वल टू, नॉट स्टार्टिंग विद, इनसे आप ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इनमें से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ कंटेनिंग, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ बी। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा एक्सेप्ट करेंगे, और देखिए जिन भी लेजर में बी है मुझे वो एंट्री सभी शो होगी। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मिस्टर बी को ही सिर्फ सेलेक्ट करूँगा। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके। ऑल्ट F12 मैंने प्रेस किया, वाउचर, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया लेजर, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया नेम, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया मिस्टर बी। तो स्टूडेंट अब आप देखिए मिस्टर बी के ही ट्रांजैक्शन वाले लेजर हमें यहाँ पर शो कर रहा
है। तो इस तरह से हमने सीखा आज की क्लास में टैली यूटिलिटी के बारे में, और हमने यहाँ पर सीखा है काफ़ी कुछ, जिसको आप कीजिए प्रैक्टिस, ताकि आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा काम आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आप टैली पे काम करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ टैली पे हम सारे काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो शॉर्टकट कीज है वो आप साइड में, राइट साइड में देख सकते हैं कि किसी भी स्क्रीन से रिलेटेड उसकी शॉर्टकट की राइट साइड में आती है। देखिए जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक समरी, अब स्टॉक समरी में जो जो शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड में आप देखिए बहुत सारी शॉर्टकट कीज आ रही है, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन जैसे ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो गोडाउन टाइप की रिपोर्ट है ये मिलेगी हमें कंट्रोल जी प्रेस करने से। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल बटन, और सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट बटन, तो ये हमें मिलेगी ऑल्ट F7 से। तो स्टूडेंट मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कंट्रोल जी। तो अब जैसे ही मैंने कंट्रोल जी ऑप्शन किया तो यहाँ पर मुझे गोडाउन वाइज डिटेल दिखा रहा है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कर दिया ऑल टाइप्स, तो मुझे यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। इसी तरह से मैं ऑर्डर देख सकता हूँ, तो ऑर्डर देखने के लिए ऑल्ट F7 में प्रेस करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो ऐसे कितने ऑर्डर है, तो ऐसा एक ऑर्डर है जो आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से जो शॉर्टकट कीज होती है स्टूडेंट हर एक स्क्रीन की आती है, उसी के राइट साइड में हर एक वाउचर, लेजर, जो भी आप एंट्री करना चाहते हो उनकी एप्लीकेबल शॉर्ट कीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो रिटर्न प्रोसेस हो चाहे वो रिपोर्ट प्रोसेस हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने टॉपिक समझा होगा। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।